फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के काम करने की रफ्तार को डिस्टर्ब करते हैं, छेड़ देते हैं, कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। तो बेटे हम 3 चीदा फैक्टर्स जो हैं वो इनके पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। सेकेंड वन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। थर्ड वन बेटे पीएच। बेटे एज वी नो जो आपके एंजाइम्स हैं ह्यूमन में बेसिकली वर्क बेस्ट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी से काम कर रहे हो। बट इफ टेम्परेचर इज लोअर्ड, अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो तब भी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाए, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो तब भी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब यहां पर एक बात ये भी सामने आती है कि एक खास रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है जिस पे एंजाइम एक्टिविटी अपनी मैक्सिमम पर होती है। मतलब एंजाइम अपना काम एक मैक्सिमम रफ्तार से, जितनी उसकी पूरी ताकत है उससे वो कर रहा होता है, तो वो टेम्परेचर कहलाता है बेटे ऑप्टिमम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या नाम देंगे? इट इज अ टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम। कि एंजाइम अपने मैक्सिमम रेट पर काम कर रहा है, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है? एज वी नो बेटे जो आपके एंजाइम्स हैं ये ज़्यादातर क्या हैं? प्रोटीन इन नेचर। ये क्या हैं बेटे? प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स की एक खूबी है या खामी है या एक खसूसियत है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये डी नेचर होना शुरू हो जाती है। अंडा देखा, जब हम उसको गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं या फ्राई करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा, अब वो अंडा जो है उसका वाइट पोर्शन अल्ब्यूमिन पर मुश्तमिल है, वो एक प्रोटीन है। वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है, अपनी शक्ल खो देती है। ऐसे ही है ना। अब जब उसने अपनी शक्ल ही खो दी, अब वो वही शय बाकी रही, उसका वही काम बाकी रहेगा? नहीं। इसी तरह एंजाइम्स जो हैं जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बीइंग प्रोटीन इन नेचर, इनकी शक्ल जो है वो ख़राब हो जाती है, मतलब ये डी नेचर हो जाते हैं। जब इनकी डीनेचरेशन हो जाती है तो अब ये वो एंजाइम ही नहीं रहा, फिर इसका वो काम भी नहीं रहेगा। इसका मतलब उसकी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एंजाइम तबाह हो गया, उसकी एक्टिविटी भी तबाह हो गई, वो भी ख़त्म हो गई। तो इफ़ वी ड्रा अ ग्राफ बिटवीन एंजाइम एक्टिविटी एंड टेम्परेचर, तो एक ख़ास हद तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर उस हद से भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, अब एंजाइम एक्टिविटी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये वो पॉइंट या ये वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम एक्टिविटी अपनी मैक्सिमम पर थी, इस टेम्परेचर को कहा जाएगा कि ये इस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब यही वो पॉइंट है
कि अगर इससे ज़्यादा हम बढ़ाते हैं उसका टेम्परेचर तो एंजाइम की शक्ल ख़राब होना शुरू हो जाएगी या इसकी डीनेचरेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी और एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब बेटे हम आते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से अवेलेबल एंजाइम एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। अब ये बात ज़रा समझने से ताल्लुक़ रखती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, जो दस्तयाब एंजाइम्स हैं, अवेलेबल एंजाइम का वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो भी एक ख़ास हद तक बढ़ेगी। इसको मैं एग्जांपल देता हूँ सिंप्लीफाई करके। आपके पास सपोज ये 3 या 4, आप कह लो 3 पैसेंजर हैं। आपके पास बाइक राइडर जो हैं वो आपके पास 5 हैं, ठीक हो गया। ये किसी भी एक डेस्टिनेशन पर 1 मिनट में जब 3 अवेलेबल आपके पास यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। बाइक राइडर है, पैसेंजर भी आपके पास 3 है, तो 1 मिनट में कितने पैसेंजर को ले गया? 3 को। ऐसे ही है, अगर ये 4 हो जाएं तो अब 4 पैसेंजर, अब मतलब टाइम उतना ही है, अब एक्टिविटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। अगर आपके पास 5 पैसेंजर हो जाते हैं, बाइक राइडर भी 5 हैं, तो अब 1 मिनट में ही क्या होगा? एंजाइम एक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपके इस फिनोमेना की एक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर आपके पास 6 पैसेंजर हो जाते हैं, बाइक राइडर है ही नहीं, तो अब 1 मिनट में कितने? 5 ही। जब आपके पास 7 हो जाएं, बाइक राइडर है ही नहीं, 5 ही। अब क्या हुआ है? कम नहीं हो रही, अब वो कांस्टेंट हो चुकी है। इस लेवल से आगे आप जितना मर्जी ये पैसेंजर बढ़ाते चले जाएंगे, आपके पास बाइक राइडर ही 5 हैं,
तो अब आपकी एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट हो गई है। अब ये किस सूरत में बढ़ सकती है कि जैसे जैसे आप पैसेंजर बढ़ाएं वैसे वैसे ही आप बाइक राइडर बढ़ाते चले जाएं, फिर आपकी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जब आपके पास अवेलेबल बाइक राइडर ही 5 हैं तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या पैसेंजर एक ख़ास हद तक बढ़ाने पर तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उस ख़ास हद के बाद क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी में इजाफा नहीं होगा। इस बात की समझ आई। अब ये जो आपके पैसेंजर्स हैं ये आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपके बाइक राइडर्स हैं ये आपके एंजाइम्स हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 3 मॉलिक्यूल्स थे, 5 अवेलेबल एंजाइम थे। आप कह लें 3 मॉलिक्यूल जो थे वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गए। आपने 4 कर दिए, अब 1 मिनट में कितने, 4 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गए। आपने 5 कर दिए, 1 ही मिनट में कितने, 5। यहाँ तक तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है सबस्ट्रेट बढ़ाने से, लेकिन उसके बाद हमने 6 मॉलिक्यूल कर दिए, एंजाइम 5 मौजूद है, तो एंजाइम एक्टिविटी क्या रही, 5। आपने 7 कर दिए, आपने 10 कर दिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, आपने 100 कर दिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब एंजाइम एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगी। तो यही बेटे इसमें समझने वाली बात है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक खास हद तक बढ़ाने से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे बेसिकली इस लेवल पे हुआ क्या है, ये जो एक खास पॉइंट है यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर सैचुरेशन हो गई। यहाँ पे क्या होगी बेटे, सैचुरेशन, सैर हो गए। अब जितनी अवेलेबल सीटें थी उतने कैंडिडेट मौजूद है, तो अब मजीद की जगह नहीं है, तो उस चीज़ को हम सैचुरेटेड ही कहते हैं। तो ये जो आपकी पॉइंट है जहाँ पर उससे ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ सकती सबस्ट्रेट बढ़ाने से, आपका वो पॉइंट कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट। अब ना एंजाइम मौजूद है ना एक्टिव साइट्स मौजूद है। अगर इस आप 2 चीज़ों के अंदर ग्राफ ड्रा करें, एंजाइम एक्टिविटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्या हो रहा है, एक ख़ास हद तक सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पहुंचता है कि उसके बाद एंजाइम एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते भी चले जाएं। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, जहाँ से आगे मज़ीद वो नहीं बढ़ सकी, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ सैचुरेशन। यहाँ पर एंजाइम या एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन हो चुकी, अब इससे मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट है बेटे पीएच। एंजाइम आपको पता है कि बायोकेमिकल्स को कैटालाइज करते हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पर ये होते हैं उस जगह को हम कहते हैं कि वो मीडियम है। मीडियम जरिया, वो एक्वस मीडियम हो सकता है। अच्छा, अब जब वो सॉल्यूशन है, वो मीडियम है, तो इट मीन्स उसकी कोई ख़ास पीएच भी होगी, उसकी कोई ख़ास पीएच भी होगी। एवरी एंजाइम वर्क्स बेस्ट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। हर एंजाइम एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे बहुत अच्छा काम करता है। आप पीएच उससे कम कर देंगे तब भी वो काम नहीं करेगा, आप पीएच उससे ज़्यादा कर देंगे तब भी वो काम नहीं करेगा। अब मैं मिसाल देता हूँ, प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है ये स्टोमिक के अंदर करवाता है पेप्सिन। कौन करवा रहा है बेटे? अब यहां पर जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है,
वहां पर पीएच क्या है? एसिडिक है। प्रोटीन्स की ही डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करवाता है ट्रिप्सिन। कौन करवा रहा है? एंजाइम। और यहां पे पीएच जो है वो अल्कलाइन होती है, मतलब यहां पे तेजाबी HCl की प्रोडक्शन की वजह से, और यहां पर असासी अल्कलाइन। अब ये जो पेप्सिन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं करता, डाइजेशन नहीं करवा सकता। क्यों? ये लो पीएच पे सही काम कर सकता है। ये किस पीएच पे सही काम कर सकता है? अगर आप इसकी पीएच उससे बढ़ा देंगे ये इनएक्टिव हो जाएगा, अगर आप इसकी पीएच उससे मजीद कम कर देंगे तब भी नहीं करेगा। अब ये वाला जो ट्रिप्सिन है ये अल्कलाइन पीएच पे काम करता है सही। अगर आप उस जगह की पीएच जो है वो कम कर दें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तब भी वो सही काम नहीं कर सकेगा, इसलिए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है वो नहीं होगी। अब जिस तरह बेटे हमने कहा था कि एक ख़ास टेम्परेचर पर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है, अपनी मैक्सिमम पे होती है, इसी तरह ये जो हमने बात की कि हर एंजाइम एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे मैक्सिमम काम करता है, उससे कम या उससे ज़्यादा पर उसकी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस पीएच को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच। इस पीएच को हम क्या नाम देंगे? ऑप्टिमम पीएच। मतलब बेटे एंजाइम एक्टिविटी जो है वो उस मीडियम में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी पीएच पे डिपेंडेंट होती है। अगर वो पीएच उस एंजाइम के मुआफिक है तो वो पीएच बेस्ट काम करेगा, वो एंजाइम बेस्ट काम करेगा, उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो वो अगर पीएच उस मीडियम की हम तब्दील कर देते हैं, कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब उसकी वजह क्या है? एंजाइम क्या है? बेसिकली खुद भी केमिकल है, अमाइनो एसिड से बना है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद है, इसमें आपकी एक्टिव साइट्स मौजूद हैं जो कि आइंस पर मुश्तमिल हैं, फंक्शनल ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं। पीएच कब तब्दील होती है? जब वहाँ पर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल आइंस की तादाद मिकदार चेंज होती है। तो जब पीएच तब्दील होने का हम कह रहे हैं उस इलाके की केमिकल कंपोजिशन में तब्दीली आ रही है। जब उस इलाके की केमिकल कंपोजिशन में तब्दीली आ रही है तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट्स को भी इफेक्ट करते हैं, वहाँ पे भी चार्ज तब्दील हो जाते हैं, वहाँ पे उनकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है, वहाँ पे भी। तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो पीएच बढ़ाना या कम करना उसकी ऑप्टिमम से उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा।